आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरे देश को था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एयर स्ट्राइक कर पहलगाम हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर लगभग 90 से 100 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। 1971 के बाद तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला। भारत के इस जवाबी कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर है भारत का जवाब। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी और उनके आका को चेतावनी है कि दोबारा पहलगाम जैसे हमले को अंजाम देने से पहले लाख बार वो सोचें। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट से भारत का पक्ष साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की पाकिस्तान के लिए क्या नीति रहेगी, इस पर भी अमित शाह ने क्लियरिटी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत डरने वालों में से नहीं है, वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की राह पर भारत है। उनका यह एक्स पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लगभग 1:44 पर करीब ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब अमित शाह ने कहा कि उन्हें देश की सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है और भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने के लिए आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को धराशायी कर दिया है। जरा गौर से सुनिएगा, इसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को धराशायी किया है और कहा जा रहा है कि ये ठिकाने लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। इस हमले में पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले में लगभग 100 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी अधिक जानकारी वक्त पर धीरे धीरे आनी शुरू हो रही है, जिसे भारतीय सेना संबोधित करेगी और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बहुत सारी जानकारियां दे दी गई हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मोइजुद्दीन, आप बताएं कि अभी ग्राउंड पर कैसा मतलब लोगों का उत्साह कैसा है, क्योंकि जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है और लोग जब सुबह उठे हैं तो इन्होंने जब एक खबर सुनी कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एयर स्ट्राइक किया है, तो उसके बाद बेहद खुशी का माहौल है पूरे देश में। क्या कहेंगे इस पर आप, और जनता क्या कह रही है इस पर? जी मोइजुद्दीन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ। अब भारत देश के कह सकते हैं कि सरकार अग्रिम कार्रवाई करने शुरू कर दी है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब आतंकियों को उनकी औकात दिखाने का मौका आ गया है। जिस तरह से पहलगाम में हमला किया गया था और निर्दोष 26 से 28 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया था, कहीं ना कहीं इसी को लेकर पूरे भारत देश में आक्रोश नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संगठन भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद, कायराना आतंकवाद हमले से नाराज नजर आ रहा है। देश की मोदी सरकार ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है कि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करे। साफ तौर पर माना जा सकता है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद, इनके ठिकानों पर भी हमला कर दिया गया है और करीब करीब
9 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया है और 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना भी आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कह दिया था कि आप आतंकियों का इस कदर हम औकात दिखाएंगे, इस कदर आपको चुन चुन कर मारेंगे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अब देश की सरकार इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो कि कामयाब होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश की सेना भी साफ तौर पर कह दिया है कि अभी जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सराहनीय है। उन्होंने इस कार्रवाई की सराहना की है। साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आने वाले हैं, यहां भी आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर के बैठक करेंगे। और अभी जिस तरह से बीते दिन की बात कर ले अजीत, तो बीते दिन जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने विशेष तौर पर मोदी कैबिनेट बुलाई, उसमें भी तमाम अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर बातचीत की गई। लेकिन अब जो शुरुआत हो रही है, इससे कहीं ना कहीं देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में एक आस जग गई है कि ऐसे आतंकवादियों को अब खदेड़ कर, घर से निकाल कर मारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अजीत, मोइनुद्दीन जी, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और इस वक्त देश में जो खुशी का माहौल है, आपने लोगों से भी बात की है, जनता से आपने उनके रुख को जानने की कोशिश जरूर की होगी। मुझे लगता है कि आप ये बताएं हमारी जनता को कि किस तरह का माहौल है हर जगह भी जहां पर आप हैं। लोगों से कुछ बातचीत हुई है आपकी इस एयर स्ट्राइक को लेकर? उनकी खुशी का आप कुछ लोगों से बात करें और कितनी खुश है जनता, क्योंकि आज जिस पल का इंतजार था आखिर वो पल आ गया और एयर स्ट्राइक भारत ने कर दिया है। जी, ये खास मौका है भारतीय। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर हम हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जहां आतंकियों पर नकेल कसने के लिए तैयारियां की गई है, तमाम व्यवस्था की जा रही है, वही आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। साफ तौर पर जिस तरह से देश की सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, मॉक ड्रिल के साथ साथ कैसे आपातकाल सेवा में आपको बचना है, कैसे सुरक्षा अपनानी है, इन तमाम चीजों को लेकर कहा गया था कि आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी सुरक्षा। तो इस वक्त वैसे आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि उनका बयान है कि आतंक और अलगाववाद बर्दाश्त नहीं होगा, हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, तेजस्वी जी ने कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उधर अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि यह हमारा अधिकार है। के 10 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। यह बड़ा खुलासा है, यह बहुत ही बड़ा खुलासा है, एक बहुत सनसनीखेज खुलासा। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। मसूद अजहर के 4 करीबी भी मारे गए हैं। यह बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा। इस एयर स्ट्राइक के लिए, इस एयर स्ट्राइक में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है उसमें आपके सामने देश इस वक्त गौरवान्वित है और जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। और इस वक्त हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन और चितरंजन जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे ये बात करते हैं। चितरंजन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रांची से हमारा संवाददाता चितरंजन हमसे जुड़ रहे हैं। चितरंजन, एक बड़ा खुलासा आया है कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। बड़ा खुलासा है, बड़ी खबर है। यानी कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है जिसमें कुछ भी हताहत नहीं हुआ, जो पाकिस्तान कह रहा था, इसका मतलब कि वक्त के साथ जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लोगों में किस तरह का उत्साह है, आप बताएं जी। बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल देर रात भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया उसके बाद पूरे देश भर में उत्साह है लोगों में कि हाँ जो भारत के तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर लोगों में उत्साह है। और देखिए जैसे जैसे इसके खुलासे होते जाएंगे और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि जो प्रमुख जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की बात की जाए या फिर बाकी जो संगठन है, इन सारी चीजों को जो आतंकवादी संगठन है उसको लेकर और भी चीजें सामने आएंगी कि कितने लोग मारे गए। देखिए शुरुआती दौर पर जो आंकड़े हैं वो कम बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि 100 से ज्यादा की संख्या में आतंकी मारे गए हैं। जो प्रमुख लश्कर तैयबा से जो जुड़े आतंकी संगठन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 आतंकी संगठन के लोग मारे गए हैं इस ऑपरेशन में जी। और लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बात करें और जिस पल का इंतजार पूरे देश को था, आखिर किस तरह की खुशी का माहौल है सभी तरफ इस एक्शन के बाद। बिल्कुल देखिए अजीत, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के सामने और कुछ छात्रों भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं और कितनी खुशी है इस पूरे कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। इस पूरे कार्रवाई को बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। पाकिस्तान में जो हुआ, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दीजिए भैया को दीजिए। बिल्कुल, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसको मतलब कि बस हम लोग को यहीं तक सीमित नहीं रहना है। जैसे कि इसके पीछे और भी कौन कौन लोग हैं, उन लोग को हम लोग को पकड़ना है, उन लोग को खत्म करना है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हम का आदत है, वो कुछ करेगा, हम लोग उसके अगेंस्ट में रिस्पांस देते हैं, फिर 2 साल बाद वो वही चीज करता है। तो उन लोग बस ये जो हुआ है ये सब लगता है छोटे छोटे बस मोहरे हैं। जो मेन पीछे से जो बैक से लीड कर रहे हैं वो लोग को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग को लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी मॉक ड्रिल करा रहे हैं, आने वाला टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल जारी हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहले अटैक हुआ था पीओके में, उसके बाद जो 15 दिन का समय लेके हमारे भारत सरकार ने जो निर्णय लिया और कल जो किया है, अलग अलग 9 जगह में एयर स्ट्राइक किया है, उसको बढ़ावा और देना चाहिए और ऐसे ही और कोशिश करते रहना चाहिए। सिंदूर का बदला लिया है भारत के बेटों ने। जो आतंकियों ने कहा था कि ये सिंदूर तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे पति को हमने छीना था, ये जाके मोदी को बोला, मोदी ने उसका बदला ले लिया है। और ये दिवाली पाकिस्तान के लिए थी, लेकिन खुशी भारत में है। और ये कल जिस तरीके से भारत ने सैन्य कार्रवाई की है पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ, पहलगाम की जो घटना घटी थी उसका एक तरह से देखा जा रहा कि बदला लिया, इसको आप कैसे देखते हैं इस बदले को? ये बदला बहुत जरूरी था, होना ही चाहिए। ये लोग निर्दोष पे हाथ उठा देता है, जब भी अटैक कर देता है। बताइए, धर्म के नाम पे ये सब करता है, ये अच्छा नहीं ना है। जैसे इंडिया तो कभी किसी के ऊपर करता नहीं है ऐसा अटैक। तो हम लोग जिस तरीके से रहते थे पहले, उस तरीके से वो लोग चाहता नहीं कि हम लोग का देश में शांति रहे। वो लोग चाहता है कि हिंदू मुस्लिम करके जो हम लोग का एकता है उसको खराब करे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। जल्द से जल्द और स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए। और ये सिंधु जल समझौता को रद्द किया है, काफी अच्छा है। बिल्कुल, जो एक्शन भारत की तरफ से दिख रहे हैं उसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया इसको लेकर भी लोगों में और खासकर छात्रों में। जी बिल्कुल चित्रंजन, जनता भी चाहती है कि आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो। जी, मैं आपके पास लौटता हूं। मोइजुद्दीन, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने कुछ ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की? क्योंकि इस वक्त देश जश्न मना रहा है और उस जिस पल का इंतजार पूरे देश को था वो पल आ चुका है। इस वक्त जब लोग उठ रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं कि एयर स्ट्राइक भारत ने किया है, और उसके बाद जिस तरीके से खबरें छन के आ रही हैं कि इसमें हताहतों की संख्या क्या थी, कौन कौन लोग मारे गए थे, उसकी जानकारी मिलने पर और खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रहार है आतंक के ऊपर। जी मोइजुद्दीन। बिल्कुल, अभी देखिए बात करेंगे कि देश बड़ी कार्रवाई कर रहा है या आतंकियों के खिलाफ। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर अब अपने मुकाम की ओर जा रहा है। और ताजा सूचना ये मिल रही है कि जिस तरह से हाफिज सईद और अजहर मसूद के ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी, अब सवाल ये उठ रहा है और जवाब ये भी आ रहे हैं, कई तरह की सूचनाएं मिल रही है कि उनके परिवार के 8 से 10 लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। कहीं ना कहीं अब पूरे देश भर में एक जश्न के माहौल में भी लोग नजर आ सकते हैं। साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि देश अब जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। साफ तौर पर यह माना जा सकता है अजीत कि जिस तरह से
आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए देश के नागरिकों के करीब 26 से ठीक है मोहिउद्दीन, आपके पास मैं लौटूंगा, आप एक कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों के पास जाके मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको बताइए कि इस तरह का स्ट्राइक हुआ है और उसके जरिए जो खबरें निकल के आ रही हैं जिसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, ये इंफॉर्मेशन उन्हें है कि नहीं है, और होने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके अंदर खुशी का और खुशी मनाएंगे वो। जी चितरंजन, अचानक से रोक के जी बताइए आप क्या। चितरंजन मेरी आवाज बिल्कुल आपको मिल रही देखिए, है? बिल्कुल देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है इसको लेकर हम लड़कियों से भी राय लेंगे कि आखिर भारत सरकार ने बिल्कुल देखिए, और भी जो छात्र हैं हम इनसे बातचीत पहले करते हैं कि देखिए जिस तरीके से कल देर रात भारत ने के सैन्य अधिकारियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि ये पूरी खुशी का माहौल है। जब उन्होंने आतंकी हमला किया था तो हम पूरे भावुक हुए थे। उन्होंने हमारे बेटी बहनों का सिंदूर छीना था, तो बिल्कुल ही सही ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला सिंदूर से। बस ये ऑपरेशन तक ही जारी नहीं रहना चाहिए। जैसे रसिया यूक्रेन का चल रहा है वॉर, उस तरह से पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। टेररिज्म मतलब पूरे वर्ल्ड को टेररिज्म से परेशानी है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर के इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और इस तरह का ना मतलब वॉर शुरू करना चाहिए पूरा, जब तक टेररिज्म खत्म ना हो। बिल्कुल आप आपके पास लौटता हूं चितरंजन, एक ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज के बाद चितरंजन मैं आपके पास लौटता हूं, बिल्कुल लौटता हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज है जी। और एक और बड़ा खुलासा, एक बड़ा खुलासा इस एयर स्ट्राइक के बाद। जी पाकिस्तान में 9 आतंकी संगठनों पर जो एयर स्ट्राइक हुए थे उसके बाद जो खुलासा हुआ है उसमें सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, और एक बड़ी खबर है कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। जो खबर आ रही है वो इस बात को बता रही है कि जिस जगह पे निशाना लगाया गया वो कितना सटीक था। जी मुजफ्फराबाद के 2 कोटली गोल भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान। जी और इस पर जो बड़ी खबर आ रही है छनकर, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए अब फिर से हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं और वो जो वहां की जनता से बात कर रहे हैं उनके अंदर किस तरह खुशी का माहौल है ये जानने की हम फिर से कोशिश करते हैं। जी ये बड़ा एक्शन भारत का और बड़ी सफलता जिसके लिए इतने दिनों का वक्त लिया गया और आखिरकार वो पला गया जब भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि उनका निशाना कितना सटीक था। वक्त के साथ खबरें जो छन के आ रही हैं, कितने लोग मारे गए हैं, अब लगता है कि 100 से भी ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ है इस वक्त। जी चितरंजन, आपके आसपास अगर कुछ और लोग हैं तो क्या उन्हें इंफॉर्मेशन है कि भारत की इस कार्रवाई से बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, भारत ने कुल 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, तो 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमले हुए उसके बाद 100 से ज्यादा आतंकियों की मारे जाने की सूचना मिल रही है, जिसमें कई प्रमुख आतंकवादी जो अपने अपने दल से आतंकी समूहों के जो मुख्य लीडर थे उनके परिवार के लोगों को भी मारे जाने की सूचना आ रही है। तो देखिए एक बड़ा कार्रवाई जो है भारत के सैन्य के रूप में आया है और देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधन किया। देखिए संबोधन में खास बात यह रही कि ज्यादातर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में भी जाते हैं तो हिंदी में अपना भाषण वो देते हैं, लेकिन देखिए इस बार जब वो चाहे बिहार में भी जब वो भाषण राजनीतिक कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे अपने विदेश दौरे को छोड़कर, तब भी उन्होंने इंग्लिश पर अपना एक स्पीच दिया था। तो एक साफ संदेश होता है इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए, जो जिन विदेशों के लिए, दूसरे देशों के लिए, क्योंकि अंग्रेजी आसानी से समझी जाती है। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच हुआ तो इंग्लिश में हुआ ताकि सारे देशों को एक साफ आपके पास लौटता हूं। जी चितरंजन, मैं आपके पास लौटूंगा और आप और कुछ लोगों से बातचीत कीजिए कि आखिर इस वक्त इस पल को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह की खुशी का माहौल है। मैं लौटता हूं आपके पास। तो एक बड़ी ब्रेकिंग थी इस वक्त कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान।
और इसमें जो खबरें छन के आ रही हैं बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें मुजफ्फराबाद के 2 हैं, कोटली, गुलपुर, मिंबर, सियालकोट, चक, अमरू, मुरीद के और बहलवारपुर में एयर स्ट्राइक किए गए हैं। से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपने देखा कि भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है, पूरा हड़कंप मचा हुआ है वहां। अब क्या एक्शन लेगा पाकिस्तान ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में खलबली मची हुई है भारत के एक्शन से। इस पर संवाददाता कई जगहों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इस वक्त चितरंजन हमसे जुड़ चुके हैं फिर से। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पल को पूरा देश कैसे खुशी मना रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं छनकर इस ऑपरेशन के बाद, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि भारतीय सेना ने बहुत सूझबूझ के साथ इसको अंजाम दिया है। और बहुत इतना वक्त लगने का कारण था कि वो कहते हैं ना कि समय भी हमारा होगा, वक्त हमारा होगा और सोच भी हमारी होगी, और स्ट्राइक हम कहां करेंगे वो हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो हताहत हुए हैं, जिन आतंकियों को मारा गया है, उसमें बड़े नाम शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी खुशी का माहौल है। यह गौरव का पल है इस देश के लिए, जिसमें यह साफ निकल के आ रहा है कि कितने आतंकी इसमें हताहत हुए हैं। पाकिस्तान लगातार छुपा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो सामने खबरें आ रही हैं धीरे धीरे छनकर, वो इस बात को बता रही हैं कि जहां जहां भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया है वो बिल्कुल सटीक था, यानी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और निशाना भी बिल्कुल अचूक था। जी, तो चितरंजन इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी चितरंजन, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बात करें और बताएं कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है और जी बताएं, जी उनसे बात करें और बताएं कि क्या। देखिए अजीत, हमारे साथ कुछ छात्राएं भी जी बताएं। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी जुड़ रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को वो कैसे देखते हैं, जो भारत सरकार ने, जो भारतीय सैन्य ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, उसको वो कैसे देखते हैं। जो देर रात पहलगाम की घटना पर भारत ने बदला लिया पाकिस्तान, उसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम है भारत के द्वारा, हम लोग इसका बहुत ज्यादा सराहनीय कदम के तौर पे इसको ले रहे हैं। पर इससे इस तरह का कई हमला जो है भारत पहले भी कर चुका है, जैसे एयर स्ट्राइक किया गया था पिछले बार जब आतंकी हमला हुआ था पुलवामा वाला। पर ये समाधान नहीं है, हम लोगों को जो है इसके लिए और मतलब सशक्त रूप से और वो कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि और भी बहुत सारे आतंकी संगठन हैं जिनको वो जो प्रश्रय दिया जाता है पाकिस्तान द्वारा। तो ये तो बस 9 जगह पर 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और जो प्रमुख आतंकी संगठन चलाने वाले उनके भी रिश्तेदारों की मारने की खबर पाकिस्तान से आ रही है। जी, तो हमारे विचार में ऐसा है कि हर जगह पर, हर एक छोटे छोटे कस्बे पर इस तरह का भारतीय सेना द्वारा इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ताकि आतंकवाद को जो दे रहा है क्या बोलते हैं इसको, पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, क्योंकि जो पहलगाम में घटना घटी थी सिर्फ पुरुषों को मारा गया था, इसलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्या लगता है कि भारतीय जो सरकार ने, भारत की सरकार ने जो महिलाएं थी उनके सिंदूर का बदला लिया है? जी, ज्यादातर हमारे जो यहाँ पे घटना घटा था तो उसमें ज्यादातर सबको मेल को ही मतलब टारगेट किया गया था, फीमेल और बच्चे को छोड़ दिया गया था। तो ये बहुत अच्छा वो है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, क्योंकि महिलाओं का सिंदूर, किसी का बेटा, किसी का जो है, सबने एक तरह से अपने पुरुष प्रधान देश में अपने मतलब फैमिली के पुरुष को खो दिया। तो मेन उन लोग का तो इकोनॉमी का सारा जरिया वही थे, पुरुष लोग, वही लोग हैंडल करते हैं सारे इकोनॉमी को, फैमिली को देखना हम लोग के यहाँ पे। तो अगर
ये मतलब उन लोगों ने आकर के हमारे पुरुष जुड़ते हैं चितरंजन। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम देते हुए और उन लोगों ने फिर वहाँ बिल्कुल। और देखिए आज जो भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से महिलाओं ने ही इसकी अगुवाई की, इसको कैसे देखते कि ये एक बहुत अच्छा कदम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लगता है कि ये बदला सच में इससे भी बड़ा कदम भारत को उठाना चाहिए? पाकिस्तान में जो आतंकी उसको खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि एक हमले से कुछ टेररिज्म खत्म नहीं होने वाला, और टेररिज्म जब तक पाकिस्तान है तब तक टेररिज्म चलते ही रहेगा। पूरे पाकिस्तान जब खत्म नहीं। चितरंजन में कि भारत ने एक बड़ा कदम लेते हुए और आतंकियों का सफाया कर दिया। फिलहाल हमारे साथ चितरंजन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चितरंजन, आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं को देख और सुन रहे हैं, तो अभी किस तरह का माहौल है वहां? लोगों में किस तरह का उत्साह है? इससे पहले दो अपडेट दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेश दौरे पर जाने वाले थे। ये विदेश दौरे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसिल किया है, क्योंकि नॉर्वे और क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा पे जाने वाले थे प्रधानमंत्री। इन तीनों देशों की यात्रा को वो स्थगित की है बहरहाल। और देखिए पूर्व आर्मी चीफ ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी, यानी कि और भी कुछ बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो सकती है। और देखिए हम जो छात्राएं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, वो पूरी हम बातचीत करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जो हमारे जो सैन्य बलों ने जो ताकत, जो क्षमता दिखाई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चलाया गया है, इससे भारत की जो हिंदू महिलाएं हैं वो काफी दुखी हैं, क्योंकि मतलब दुखी होने के कारण ये अभियान चलाया गया है, जो भी स्ट्राइक किया गया है। और इसका मतलब ये है कि जिनके पति को मार दिया गया था, उनसे ना उनकी ये पूछा गया कि आप क्या हैं, आप भारतीय हैं या क्या है, बस उनसे उनका धर्म पूछकर उनको मार दिया गया था। ये गलत किया गया था, इसलिए इसका नाम है मिशन सिंदूर रखा गया है। और ये हमारे लिए मतलब काफी खराब बात था कि अगर हम लोग ने इसका बदला नहीं लिया होता तो ये काफी खराब होता हमारे लिए। लेकिन अब कुछ ठीक लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ का बदला वहाँ पर लिया गया। आतंकियों को एक मैसेज दिया गया कि आप लोग कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते इंडिया में जा करके। और ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जब तक ये अपने जो इंडियन है वो लोग आतंकियों को जब तक इनविटेशन नहीं देते हैं, आई मीन की वो जैसे कि एंटर करना चाहते हैं, तो वो लोग अगर बाहर से ही भगाने का कोशिश करें तो फिर वो एंटर नहीं करेंगे। ये लोकल लोगों की चाल हो सकती है इसमें, जिसके चलते कि ये हुआ था। आप कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन सिंधु? इस ऑपरेशन सिंधु को ये हमारे देश ने बहुत बड़ा अभी हासिल किया। ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ अभी रात में, मंगलवार के रात 1:05 से 1:30 तक युद्ध हुआ जो है इंडिया पाकिस्तान का। और इंडिया पाकिस्तान का ये देखिए सबसे बुरा चीज क्या है, वो अपना ही एयरक्राफ्ट को इंडिया का एयरक्राफ्ट समझ के रात में मार गिरा दिया। और इंडिया ने बड़े हासिल किया। रात में ये जंग स्टार्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, और ये क्या कहते हैं, इंडिया ने बड़ा हासिल किया। एक एयरक्राफ्ट मार के गिराया रात में इंडिया ने ये पाकिस्तान का। और इससे हम लोगों को क्या बोलते, पूरी तरीके से तो बदला हम लोग नहीं ले पाए अभी और बाकी है, जंग बाकी है, अभी ट्रेलर पिक्चर बाकी है मेरे भाई, और भी होने वाला है। अभी इंडिया बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इसी तरीके से हर जंग का इंडिया पहले क्या करता था कि शांत हो जाता था, लड़ाई होता था, शांत रहता था, धीरे से कुछ भी छोटा मोटा हमला करके शांत करके दिखाता था। इस बार क्या है कि आर पार की इस बार लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा, मोदी जी ने कहा है। तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से सैन्य बलों ने दिखाया है, और इसको लेकर पूरे भारत में के नागरिकों में खुशी है कि लहर है कि जो कार्रवाई भारत के सैन्य बलों ने की है, ये संयुक्त कार्रवाई थी, वायुसेना और जो थल सेना उसके संयुक्त कार्रवाई थी। और ये कार्रवाई देखने को मिली जो देर रात जो कार्रवाई की, उसके बाद से 9 आतंकी संगठनों के ठिकानों पर यह हमला किया गया। और देखिए सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले देश को उन्होंने संबोधन भी किया, वो इंग्लिश पे संबोधन किया, ताकि पूरे विश्व को एक मैसेज, डायरेक्ट मैसेज भारत से दिया जा सके। और 3 देशों की जो यात्रा थी, विदेश यात्रा, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसिल किया। वहीं पूर्व आर्मी चीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, यानी कि साफ तौर पर एक संदेश है भारत का कि और इससे भी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर, आतंकी संगठनों के ऊपर भारत कर सकती है। जी आपके पास लौटते हैं, अभी हमारे साथ मौजूदीन जुड़ चुके हैं। मौजूदीन, आप बताएं कि आप लोगों ने, आपने भी कुछ लोगों से वहां बात की,
उन्हें इंफॉर्मेशन है कि भारत का ये जो प्रहार था वो कितना जबरदस्त था। बात की आपने, और इसमें जो खबरें छन के आ रही हैं वो देशवासियों को प्रभावित भारत करेंगी। की ये जो जवाबी कार्रवाई है, जी बिल्कुल भारत देश की जो जवाबी कार्रवाई है ये बिल्कुल प्रभावशाली है, और पहले ही कार्रवाई में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जोरदार तमाचा लग चुका है। यानी उन्हें भी एहसास हो रहा है कि इसका अंजाम अब वो भुगतने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से पाकिस्तान या आतंकियों ने भारत देश के निर्दोषों को मौत के घाट उतारा, अब भारत देश की सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। लोगों से बात करेंगे, क्या लगता है देश की सेना आतंकवाद पर कार्रवाई कर रही है, कैसे देखते हैं इसे? ये तो खैर होना ही था। ऐसा जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी था। तो जो भी इस तरह का अगर जो घटना होता है तो उसका जवाब देना बहुत उचित होता है। और हमारी सरकार, हमारी देश के लोग ज्यादा आज ये जो घटना अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, तो वो एक उचित कार्रवाई हमको मेरे समझ में है कि ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम देते हैं। मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम आपको ऐसी मौत देंगे आतंकवादियों जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। भारत के नागरिक क्या सोचते हैं? वो होना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने जो भी कहा है, हमारे जो गृह मंत्री है वो अमित शाह जी, वो जो भी कहे हैं वो सही कहे हैं। उनको इसी तरह का, जिस तरह का उन लोग घटना को अंजाम दिए थे पहलगाम में, ये घटना मतलब दिल को झकझोर देने वाली है। तो इसके लिए जवाब जो वो दिए हैं वो सही दिए हैं, उचित है। तो ये ठीक है चितरंजन, आपके पास हम लौटेंगे, जिससे पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा कि उसे किस तरह का इंडिया ने यानी भारत ने किस तरह का दर्द दिया है आतंकवाद को लेकर। जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे फिर से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देश में किस तरह की खुशी का माहौल है। लोगों के पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, जानकारियां आ रही हैं इस ऑपरेशन को लेकर, और जिस तरह से आतंक पर प्रहार हुआ है उससे देश की जनता बहुत खुश है। जी चितरंजन और मौजूदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौजूदन, आपने भी कुछ लोगों से बात की होगी, अभी आप बताएं कि जैसे जैसे क्षण की खबरें आ रही हैं, क्या लगता है कि लोगों की आशाएं बढ़ती जा रही हैं कि और कुछ बड़ा होना चाहिए? जैसे आप जनता ने बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाया जाए जिससे कि वो कभी मुड़ के फिर से इस तरह की कोई कायराना कार्रवाई ना करे। जी मौजूदीन। बिल्कुल अजीत, देखिए झारखंड की राजधानी रांची की सरजमीन पर हम हैं और यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमला का जवाब जिस तरह से मोदी सरकार ने दिया है, इस पर हमारे भारतीय सेना ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है ये सराहनीय है और ये काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री को लोग सलाम कर रहे हैं और इस कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं बधाई भी दे रहे हैं। साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक हुई है, केंद्रीय बैठक जो आयोजित की गई थी उच्च स्तरीय, इसमें भी नरेंद्र मोदी को तमाम लोगों ने बधाई दिया है और टीवी 45 भी लगातार बधाई दे रहा है कि ऐसी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे आतंकियों को निस्तनाबूद किया जाए और आपके तमाम फैसलों के साथ देश का हर एक नागरिक खड़ा नजर आएगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से आतंकियों पर हमला किया गया, 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथियों को गिराया गया है, कहीं ना कहीं एक जवाबी कार्रवाई के तहत अभी ये शुरुआत है और ऑपरेशन सिंदूर यानी देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर की लाज रखते हुए कहीं ना कहीं भारत देश के करीब 150 करोड़ नागरिकों की लाज रखते हुए इनके सम्मान के साथ कहीं ना कहीं आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का जो निर्णय लिया है, इसमें तमाम नागरिक कहीं ना कहीं उत्साहित भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और अटैक करने का, प्रहार करने का तरीका भी हमारा होगा, और वो भारत ने कर दिखाया है और साफ तौर पे दिखाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ठीक है मौजूदीन, आपके पास आते हैं। चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, आपने कई लोगों से बात की है, जो खुशी का माहौल है, जिस तरह का एक उत्साह है पूरे देश में इस अटैक के बाद, क्या लगता है और आशाएं बढ़ गई हैं देशवासियों को? क्या कर रहे हो यार? करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको बंद किया गया है।
श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि लगातार जो पंजाब के जो लोग हैं, जो पंजाबी लोग वहां पे जाते थे दर्शन करने के लिए, उस कॉरिडोर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और भी छात्र पहले उनसे हम उनकी राय ले लेते हैं, वो कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को। कार्रवाई ये सही किया गया है। जो भी मोदी प्रधानमंत्री हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो कार्रवाई तो सही, जहाँ तक सही किए हैं, क्या कि आतंकी काफी लोग सक्रिय हो गए थे और जाकर पहलगाम के निर्दोष लोग को मारा गया था। बहुत सारे लोग गोली मारा गया था बिना कसूर के। जो आदमी टूरिस्ट लोग घूमने गए थे गोली मारा गया था। ये कार्रवाई बहुत सही बोला है। तो बिल्कुल देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और देखिए मैंने जिस तरीके से कहा कि करतारपुर जो को बंद किया गया है, साथ ही साथ देखिए आपने कहा कि इसके साथ कई, क्योंकि जो पूर्व आर्मी चीफ की बात हो या प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, लगातार ये कह रहे हैं कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, यानी कि बड़ी कार्रवाई, इससे भी बड़ी कार्रवाई है देखने को मिल सकती है। देखिए साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पहलगाम की घटना कश्मीर में ही घटी है, तो इसलिए कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो सुबह से ही उससे कांटेक्ट, जो गृह मंत्री है उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, वहां की वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो लड़ाई है, युद्ध है, वो कोई नहीं चाहता, लेकिन पहले पाकिस्तान को पुट डाउन करना होगा, आतंकियों का सरेंडर करना होगा। बिल्कुल चितरंजन और मजुद्दीन, आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर जुड़ता हूं, कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो हम जनता को बताना चाहते हैं। जी, पाकिस्तान ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है इस हमले के बाद कि उनके लोग मारे गए हैं। लोग का मतलब है, वो लोग बता रहे हैं, मासूम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो जो मारे गए लोग हैं वो आतंकवादी हैं। आपको हम बता रहे हैं, ये उसने इन्हें आम नागरिक बताया है, लेकिन वो आम नहीं थे, वो आतंकवादी थे। पाक सेना के प्रवक्ता का बयान भी आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सही वक्त पर भारत का जवाब देंगे। तो आपने देखा कि पहले तो पाकिस्तान इसको नहीं मान रहा था, इस एक्शन को जो भारत ने किया, इतने बड़ा प्रहार हुआ है, वो पहले मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये आदत है पाकिस्तान की, वो धीरे धीरे मानता है जब खबरें सामने आ रही हैं, और जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़े आतंकी संगठन जो इसमें शामिल हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे बड़े संगठन हैं जिनके ठिकानों पर प्रहार हुआ है। और ऐसा प्रहार की ये ऐसा प्रहार हुआ है जिसे ये आतंकवादी कभी नहीं भूलेंगे। और भूलेंगे भी कैसे? जब अपने परिवार के लोग मारे जाते हैं तो समझ में आता है कि जब किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड जब कोई मरता है तो उन्हें कैसा दर्द मिलता है उन्हें, और किस तरह से दर्द का एहसास होता है, अब उन्हें समझ में आ रहा है। और यही तो भारत बताना चाहता है कि जो हम जैसे को तैसा करके देंगे। जी, तेजस्वी जी ने क्या कहा है इस घटना, इस पूरे जो घटना, इस पर जो इंडिया ने जो कार्रवाई की है